और दिल्ली से ही दरअसल खबर सामने आ रही है। यमुना बाजार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं। बाढ़ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है, अभी भी दरअसल जायजा ले ही रही हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो हालांकि अब तो घट रहा है, लेकिन वो चेतावनी स्तर को पार कर गया है। वहाँ जो लोग रहते हैं निचले इलाकों में, उनसे देखिए बात कर रही हैं, वो अपनी समस्याएं उनको बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह से पर्याप्त उनके लिए वहाँ पर होती नहीं नज़र आ रही हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जो घर वाले हैं, परिजनों के लिए। तो ऐसे में देखिए घुटनों तक भरा हुआ पानी, और इस पानी के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी, और उस परेशानी के बीच में वहाँ पर रह रहे लोग जो अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। अब दावा तो ये किया गया था, बाढ़ के पानी के बीच में खड़ी हैं मुख्यमंत्री भी, कि तमाम व्यवस्थाएं निचले इलाकों में जो ये डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए की गई है, लेकिन वो व्यवस्थाएं ऑन ग्राउंड तो देखिए नज़र नहीं आ रही है। और इसी वजह से वहाँ पर रह रहे निवासी उनसे शिकायत भी कर रहे हैं कि आखिर वो व्यवस्थाएं हमको कब मिलेंगी, वो सुविधाएं हमको कब मिलेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है, और यहाँ पर मौजूद तमाम अधिकारियों को निर्देशित अब किया जा सकता है। अब देखिए सरकार की तरफ से नीतियाँ बनाई जाते हैं, प्लान बनाया जाता है, बाढ़ को लेकर भी प्लान बनाया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका ग्राउंड में किस कदर होगा ये सब कुछ प्रशासन पर निर्भर करता है। अब प्रशासन ने क्या काम किया है वो तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख ही पा रहे हैं। लोग परेशान हो गए, अपने खाने पीने की व्यवस्था भी उनको खुद ही करनी पड़ रही है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बता रहे हैं, अब देखिए उम्मीद यही जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अगर आएंगी तो उनकी तरफ से कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि जो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, स्पेशली ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये घाट के पास की तस्वीर है। घाट के पीछे जो मकान लोगों के बने हुए हैं वहाँ पर पानी घुस गया है, और ये पानी और तटीय क्षेत्रों के आसपास जो इलाके हैं वहाँ तक भी पहुँचने वाला ही है। तो इस वजह से उनके लिए समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग इलाकों में रहते हैं उनसे कह दिया गया है कि वो अपने घरों से निकलकर बाहर जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पहुंच जाएं। लेकिन इस वक्त यमुना के इलाके में, यमुना बाजार इलाके में क्या स्थिति है, मैं आपको ले चलूंगा उन घरों में जहां पर पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ये जो जलस्तर आप देख रहे हैं यमुना का पानी है, और यमुना इस वक्त यमुना बाजार का जो पूरा रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं वहां पूरी तरीके से आपको हर तरफ पानी दिखाई देगा। एक घर ये देखिए, इस घर से लोग बाहर आ रहे हैं। कैसे रहना हो पा रहा है आप लोग का यहाँ पे? सब चल रहा है, ऐसे ही चलता है, प्रत्येक साल आती है बाढ़। आदत हो गई है? आदत हो गई है। तो अभी घर में जो लोग रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं? अभी छत पे रह रहे हैं। छत पे? कब से ये स्थिति हुई है यहाँ पे? कल शाम 5 बजे से हो गया है। कल शाम 5 बजे से। तो अभी आप लोग को बाहर भी बोला गया रहने के लिए? हाँ, तो बाहर भी रह रहे हैं। बाहर सामान वामान का डर रहता है चोरी वोरी का, नहीं, इसलिए छत पे सामान रख करके अपना देख रहे हैं। बाहर भी सो लेंगे, रात को लाइट है नहीं, लाइट नहीं है, पानी की कमी यहाँ पे। और इस बीच चूंकि यमुना का पानी आपको हर जगह दिखेगा, और एक ये घर है, इस घर के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा और यहाँ दिखाता हूँ यहाँ क्या स्थिति है। आपका भाई साहब, ये रास्ता क्या है? ये नीचे नाली तो नहीं है कोई? कहाँ पे? यहाँ पे नाली है। तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेके और दिखाता हूँ यहाँ पर घरों की क्या स्थिति है। ये नाली जो आप बता रहे हैं, किस तरफ नाली है यहाँ पे? इसके आसपास घरों में जो लोग रह रहे हैं, एक बार इनकी स्थिति एकदम सीधा आना है मुझे। तो ये घरों की जो स्थिति है आप ये देखिए कि हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, और घर के अंदर पानी पूरी तरीके से, यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया। बढ़ने के बाद अब स्थिति ये है कि आप लोग, ये क्या हर साल ऐसी स्थिति होती है यहाँ पे? नहीं सर, हर तीसरे साल होती। 2023 में आई थी, उसके बाद फिर पिछले साल नहीं आई नाली ये रही है। ये पास में बता रहे हैं, ये नाली बहुत गहरा है। यहाँ पे बीच बीच में नालियाँ बनी हुई है, और घरों में जो लोग रह रहे हैं, एक मंदिर भी यहाँ पे है। और माता जी, कैसे रहना हो पा रहा है बारिश का, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से? हाँ, कैसे रहना हो पा रहा है? परेशान है भैया, बिजली भी काट दी, पानी नीचे से, क्या करें, परेशानी परेशानी है बच्चे। तो घर का सामान, इलाके को इस वक्त यमुना का पानी यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद इसी पानी से निकलकर यहाँ से जा रही है। मैम, आप पहले पानी में उतरी है। तो
इस वक्त रेखा गुप्ता से हमने कोशिश की कि बात करने के लिए, रिएक्शन के लिए, लेकिन अभी चूंकि वो निरीक्षण कर रही हैं पूरे इलाके में जहां पर पानी ही पानी है, उस बात का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि ये तस्वीर साफ हो पाए कि और कितनी ज़रूरत है यहाँ पर मदद की। अभी कुछ देर पहले ही रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची थी और अब पूरे इलाके के लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं। कुछ आप लोग की बातचीत हुई, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से? हम क्या कहें, हम समझ नहीं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आई ऐसे माहौल में। हम बस इतना चाहते हैं ये पानी खिसक जाए तो उसके बाद सारी जो सुविधाएं हमें चाहिए। आज से पहले पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री जो भी बना है पहली बार आया है। इससे पहले कोई भी सरकार का आदमी कोई नहीं आता था यहाँ पे, ना निगम पार्षद भी नहीं आता था। निगम पार्षद जो विकास टाक है वो आज तक इधर रहा। क्या कह रही है? केजरीवाल भी नहीं आया जहाँ, लेकिन वो आई आज आप। हाँ आज आई है। तो लोगों के बीच एक खुशी भी है कि मुख्यमंत्री होने के नाते कोई इस बाढ़ के पानी में होता हुआ उनकी परेशानी समझने के लिए इनके बीच आया और उसकी वजह से लोग खुश भी हैं। अब ये बाढ़ का पानी है, पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और जायजा लेने के बाद अगर कुछ कमियां होंगी तो उस पर भी आगे के लिए कोई रणनीति बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। से कम जो है ना नीचे 2 फुट है नीचे, और अभी मंदिर में कम से कम 4 फुट पानी है। अभी 4 फुट पानी यानी नीचे गहराई में मंदिर में है। हाँ, मैं थोड़ा मतलब 2 फुट नीचे है, वो पहले से बने हुए हैं तो इसीलिए अभी नीचे कम से कम 4 फुट पानी है इसमें। ये घर किसका है? ये घर मेरा है सर। मैं तो घर में अभी तो घर के अंदर की तस्वीरें अगर आप देखें तो घर में हर तरफ पानी पानी दिखाई देगा। ये वाटर लेवल चूंकि पहले ज़्यादा था और अब थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी घरों के अंदर की स्थिति अगर आप देखें तो घर के अंदर सामान सब हटा दिया आप लोगों ने? सामान सब जो हटाने वाला था हटा दिया, बाद बाकी ये देख लो अलमारी जितने ये सब छोड़ दिया। अब कहाँ ले जाए इसको? जो गलेगा खराब होगा हो जाओ, और क्या। इस वक्त मैं छत के ऊपर मौजूद हूँ और ऊपर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके से जब घरों के अंदर पानी है तो छतों पर फिलहाल रहकर गुजारा कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पानी का स्तर कम होगा तो वापस अपने घरों में लौटेंगे। यमुना का जलस्तर पहले से कुछ कम है, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीच में आपको एक मंदिर दिखाई देगा जो कि आधा से ज़्यादा डूब चुका है और इसी तरीके से यमुना लगातार अपना जलस्तर, हालांकि अब तक बढ़ रहा था लेकिन अब कम होना शुरू हुआ है, लेकिन जो निशान है उसके बाद जलस्तर बढ़ने के बाद जो हालात हैं यहाँ के यमुना बाजार के, वो देखिए। जो लोग यहाँ पर घरों में रह रहे थे, पूरा का पूरा घर का सामान लेकर लोग छतों पर आ चुके हैं और इसी तरीके से अलग अलग छतों पर टेंट बनाकर लोग रह रहे हैं। हालांकि बाहर सड़क पर कुछ टेंट ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन इन लोगों से भी एक बार बात करते हैं। सर, आप लोग सारे यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं आप लोग। तो ये जो स्थिति है यमुना की, ये हर बार इसी तरह के हालात होते हैं या फिर इस बार कुछ विकराल लग रहा है? पहले हर 10 साल में बाढ़ आती थी और अब तो फैशन सा हो गया है, हर साल आती है। 23 में तो ये छत को छू कर पानी चल रहा था। जिस जीने से आप आए हैं उस जीने को इलाका है और यहाँ पे हर तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पानी पानी दिखाई देगा। ये बाढ़ का पानी है, यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ जो लोग रह रहे हैं घरों में, आपको हर जगह पानी दिखाई देगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, निरीक्षण किया उन्होंने। रेखा गुप्ता भी यहाँ पर आई थी, क्या कुछ कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे, आए थे पहला प्रधानमंत्री ऐसे पानी में मुख्यमंत्री पहली मुख्यमंत्री है, पहली बार पहली मुख्यमंत्री कोई है जो यहाँ पर पहुंची है लोगों से मिलने के लिए। चाचा इधर आइएगा, अभी रेखा गुप्ता जी आई थी आपसे, क्या बातचीत, कुछ बातचीत हो पाई? कुछ सर, ऐसा कोई फर्स्ट जो अपना मुख्यमंत्री है कि जो इस घाट पे गरीब आदमियों के मतलब दुख दर्द को सुना और इतने बाढ़ के पानियों में घुस के सबकी जो है मतलब दुख दर्द सुना। ये जो पानी की स्थिति है, ये पूरा मुझे लग रहा है आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, दुकान नहीं है सर, ये रूम है, इसमें रहते हैं हम लोग। फिर बाहर मतलब जाते हैं। तो फिर धंधा कैसा चल रहा है फिर? अभी धंधा तो कुछ नहीं है सर, वैसे ही अपना जो कुछ है खाली बैठे हुए हैं। जब तक ये इसका व्यवस्था नहीं हो जा पाएगी पानी की, तब तक मतलब तो धंधा चौपट हो गया सर, धंधा चौपट हो गया। जो स्थिति है यहाँ की, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग तो हमारे सहयोगी वहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है और आसपास जो लोग हैं देखिए उनकी तरफ से भी बताया गया है
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली ऐसी मुख्यमंत्री है, पहली ऐसी नेता हैं जो ऐसी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए पहुंची हैं, उनके बीच में पहुंची हैं। आज तक किसी ने उनका सुध नहीं लिया। हर साल उनकी स्थिति यही हो जाती है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनके लिए कुछ करता नहीं है। पर इस साल खुद मुख्यमंत्री पहुंची है वहाँ पर, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो ऊपर से वैसे भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या काम हुआ इनके लिए, क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर उनको दी गई या क्या सुविधाएँ इनको दी गई। परेशान तो लोग हैं ही, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद उनसे बात की है, उन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई है और हमारे सहयोगी वहां से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि आधे घुटने तक भरा हुआ पानी है और उसके बीच में ज़िंदगी बिताने को लोग मजबूर हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है।